दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आपको जो चीज़ें बताने जा रहे हैं अगर इसकी प्रैक्टिस की, अच्छे से समझा चीज़ों को, तो आप एक्सेल में क्या होने वाले हो, मास्टर होने वाले हो, राइट। और प्रैक्टिस करना इन सारी चीज़ों की। अब देखो यहाँ पे मेरा डेटा क्या है, ध्यान से समझना। ये एक डेटा है, मेरा क्राइटेरिया क्या है कि 14 से 25 के बीच में ईस्ट रीजन में मुझे जो डेटा है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे चाहिए, यही पूरा डिटेल यहाँ पे चाहिए। यानी इसमें से 14 से 15 के 25 के बीच में और ईस्ट रीजन का जो डेटा है ये वाला यहाँ पे चाहिए। मान लो अगले शीट पे करना चाहते हो तो अगले शीट पे भी कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए क्या है, इसमें फिल्टर फॉर्मूला होता है ऑफिस 365 में। आप क्या करेंगे ऑफिस 365 में, अरे क्या क्या चाहिए, ये पूरा डेटा चाहिए। F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया या छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। इंक्लूड में क्या कर लेंगे, इंक्लूड में कर देंगे सबसे पहले ये क्या, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस कर लिया, परफेक्ट, इनटू दिस लेस देन इक्वल टू दिस। इसका मतलब बिटवीन होता है। आप फिल्टर करते हैं तो यही चीज़ करते हैं, फिल्टर में बिटवीन लेंगे तो ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स बिटवीन। अभी आइडेंटिफाई करेगा कौन सा 14 से ऊपर कौन है, 25 के बीच में कौन है। तो जो 14 से ऊपर है वो ट्रू हो जाएगी और जो 25 से कम होगी वो ट्रू हो जाएगी, राइट। तो 14 और 25 के बीच में ही डेटा आता रहेगा। इनटू, फिर एक और इनटू करेंगे, ब्रैकेट ओपन, क्योंकि रीजन हमें ईस्ट वाला ही देखना है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब आप देखो सारा डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। ये देखो, देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, देख लेते हैं क्या है। B5 से 11 हो गया, B5 से B11, यहाँ ब्रैकेट में कर लेंगे इसको। ये देखो, तो ये हमारा आ गया। ये दो डेटा हो रहा है 25 और 15। आप देख लो 25, ये देखो 25, 23 जुलाई और 15 जुलाई। तो 23 जुलाई ईस्ट का है तो नीलम में देखो हो गया, और 25 के बीच में 23 भी है और 15 है। अब देखो 14 भी तो है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि साउथ लिखा है। समझ में आया। तो ये चीज़ें तो ईजिली हो जा रही हैं क्योंकि फिल्टर फंक्शन है, ऑफिस 365 है आपके पास। अगर ऑफिस 365 नहीं है तब कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम बारे में बात करने वाले हैं। आपके लिए काफ़ी नॉलेज होने वाला, पूरा डेटा कैसे लेकर आएंगे, राइट। तो अगर आप एक्सेल के मान के चलिए कि अगर आप पास ऑफिस 365 अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से परचेज करेंगे तो 4899 आपका 1 साल का लगेगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं सारी चीज़ें ऑफिस 365 सीखने में, कि सारी चीज़ें हम इसी के ऊपर सीखें, क्योंकि कंपनी भी सारी इसी को यूज़ कर रही है ऑफिस 365, तो आप हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1499 में लाइफ टाइम के साथ आपको देंगे एकदम ओरिजिनल ऑफिस 365। 5 डिवाइस पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और 1 TB क्लाउड स्टोरेज देंगे, राइट। अब आपके मन में होगा कि सर इतना सस्ता क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहाँ मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें बता देंगे आखिर हम इतने अफोर्डेबल प्राइस में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम बल्क में लेते हैं सारी चीज़ें, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझना। इज इक्वल टू इफ में लॉजिक टेस्ट सबसे पहले रोज लिया, रोज में ले लेंगे G7, फिर से G7 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पहले वाले G7 को फ्रीज कर देंगे $। तो दिस ग्रेटर दैन दिस, यहाँ पे मैंने 2 काउंटिव फॉर्मूला लेकर आया है। ये मैंने काउंट किया है, आपको काउंटिव फॉर्मूला आता होगा। यहाँ मैंने क्या किया है, बिटवीन करके काउंट कर लिया है। 14 से 25 के बीच में रीजन 2 में टोटल कितने नंबर ऑफ डेटा हो रहे हैं, राइट। तो ये 2 आ रहा है, अगर देखा जाए 23 और 25 2 ही आ रहा था, तो ये मैंने काउंटिव करके काउंट कर लिया, ठीक है। तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू ये J3 ले लिया 2, तो है तो ब्लैंक दे देना। क्यों मैंने ब्लैंक लगाया, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब मैं ड्रैग करूंगा G7 से G7 1, तो 1 क्या ट्रू है, क्या ग्रेटर देन है, क्या 2 से नहीं, तो आगे फॉर्मूला काम करेगा। फिर नीचे ड्रैग किया G7 से G8, तो ये भी क्या ग्रेटर देन है, क्या 2 से नहीं है, क्योंकि 2 आ रहा होगा, तो ग्रेटर देन तो नहीं है, तो फिर आप जो फॉल्स में हम फॉर्मूला देंगे वो काम करेगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी G3, जब हम आएंगे G7 से G9 पे, तो 3 यानी ये बड़ा हो जाएगा 2 से, दैट मीन्स ब्लैंक। क्योंकि अब जब 2 ही डेटा है ना, इस जो क्राइटेरिया के बेस पे हमारे पास नंबर ऑफ डेटा इसमें 2 ही है, तो जब 2 ही है तो एक सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि मुझे ब्लैंक भी तो चाहिए, ड्रैग करूंगा तो सारे में तो डेटा फिल होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब नहीं है तो डेटा कहां से लेके आएगा, तो उस सिचुएशन के लिए हमने ब्लैंक दे दिया, राइट। वैल्यू फॉल्स, तो यहां पे इंडेक्स फॉर्मूला लेंगे। इंडेक्स में यहां डेट के लिए कर रहे हैं तो डेट को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया, राइट। कॉमा रो नंबर के लिए हम यहां पे अब क्या करेंगे, इफ फॉर्मूला लेंगे। इफ लॉजिक टेस्ट में क्या दे देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिस, राइट, इनटू, फिर से इसको दिस
लेस देन इक्वल टू दिस, तो बिटवीन की आ गई, जो दोनों के बीच में होगी ट्रू ट्रू हो जाएगी, राइट। और बाकी क्या, देखो ट्रू इंटू फॉल्स क्या होता है 0, ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0 बाई डिफॉल्ट होता है। तो ट्रू इंटू ट्रू होगा तो 1 आता रहेगा, ट्रू इंटू फॉल्स तो क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर इंटू, क्योंकि रीजन का भी देखना है तो दिस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो ट्रू इंटू ट्रू, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देंगे, ट्रू इंटू ट्रू, इसका भी ट्रू इसका भी ट्रू, तब आएगा 1, और जब 1 आ जाएगा तब चीज़ें हमारी सही होंगी, राइट। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ट्रू, तो जहाँ ट्रू आ रहा है तो ट्रू, कहीं पे ट्रू आ रहा होगा कहीं पे फॉल्स, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तीनों में, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ऐसे आएगा जो हमारा क्राइटेरिया हमने दिया है। तो जैसे वैल्यू ट्रू होती है तो मेरे क्या दे, तो रो में क्या ले लेंगे, यही ले लेंगे। क्यों हम रो फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, अब इस चीज़ को समझो। क्योंकि इंडेक्स नंबर लिया है तो इंडेक्स नंबर किसके बेस पे वैल्यू निकाल के देगा, रो और कॉलम के ही बेस पे, क्योंकि मुझे उस कॉलम की वैल्यू चाहिए होगी जो क्या हो, जो ये दोनों क्राइटेरिया, ये तीनों जो क्राइटेरिया दिया फॉलो करता हो। तो यानी रो नंबर जैसे 23, तो 23 कितने रो पे है, पहला दूसरा तीसरे रो पे, तो रो नंबर डालना होगा ना। तो रो ये ले लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो इसको, ठीक है, ब्रैकेट, फिर माइनस ये कर दो। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि रो पे यहाँ क्या आ रहा होगा 5, यहाँ पे क्या रहा होगा 5 6 7 8 9 10, तो हमारा तो रो तो जो इंडेक्स में हमने यहाँ से यहाँ लिया है तो इंडेक्स के लिए क्या होगा, पहला रो ये होगा, तो माइनस हमने कर दिया रो, इसको कर दिया F4 प्रेस करके फ्रीज। तो क्या होगा, तो 5 - 4 1, 6 - 4 2, 7 - 4 3, तो एक सीरियल आ गया 1 से 7, जो इसमें इंडेक्स में आ रहा था वो यहाँ भी आ गया, राइट। अब जो ट्रू होगा उसी का आएगा रो नंबर, जो फॉल्स, क्योंकि इन तीनों जब मल्टीप्लाई करेगा तो फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, ऐसे जो भी रिजल्ट आ रहा होगा अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो पहले यहाँ पे क्या आ रहा होगा वो दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका दिखा देता हूँ, ये F9 करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है 0, मैंने बताया था ना ट्रू इंटू फॉल्स, ट्रू इंटू ट्रू इंटू फॉल्स, जो भी है 0 0 आ रहा, 1 1, मतलब यहाँ ट्रू हो रहा। तो अब इसी सीक्वेंस में पहला दूसरा तीसरे पे क्या आ जाएगा, मैंने रो लिया है तो तीसरे पे तीसरे का रो नंबर आ जाएगा और यहाँ पे इसका रो नंबर आ जाएगा। ये देखो अब मैं इसको पूरे इफ़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये पूरे इफ़ को F9 और ये कर लिया, तो ये देखो तीसरा और छठवां ट्रू है, तो ये आ गया। तो अब मुझे दोनों वैल्यू तो नहीं चाहिए सारी ना, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे इफ़ के पहले स्मॉल फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब स्मॉल ले लिया, स्मॉल ये वाला फॉर्मूला स्मॉल ले लिया तो अरे मेरा यही हो जाएगा। अब स्मॉल में अरे के मतलब कौन सी वैल्यू चाहिए, फर्स्ट स्मॉलेस्ट सेकंड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मुझे तो चाहिए होगा फर्स्ट स्मॉलेस्ट, तो जब हम ड्रैग करें तो इसमें भी हम क्या ले लेंगे, रो फॉर्मूला ले लेंगे, क्या ले लेंगे, रोज़ ले लेंगे, रोज़। इसमें भी अरे क्या ले लेंगे, G7 से सेमीकोलन G7, राइट। और यहाँ पहले वाले फ्रीज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला रो आएगा, पहला स्मॉलेस्ट देगा 3, तो तीसरा आ गया। जब मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो उसमें से क्या आ जाएगा, फिर G7 से G8 क्या आ जाएगा 2, तो यानी सेकेंड स्मॉलेस्ट देगा 7। समझ में आ रहा है, तो ये इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। ब्रैकेट बंद, कॉमा, कॉलम नंबर के लिए क्या होगा, कॉलम नंबर के लिए अभी मैं पहला डाल के आपको दिखाता हूँ आ रहा है कि नहीं। ये आ गया। अब हम ड्रैग करने से पहले क्या कर लेंगे, इस सारे को फ्रीज कर देंगे, इसको पूरे को F4, क्योंकि ये तो हमारी चीज़ें क्राइटेरिया तो सब में सेम रहेंगी ना, इसी रेंज में काम करेगा। रो के लिए परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, G7 से ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अरे भी हमारा परफेक्ट है। इसमें हमने इंडेक्स में इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स पे यहाँ पे कॉलम को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि इधर जाए तो रीज़न वाला भी आए, ठीक है। अब देखो मैं ड्रैग किया तो 23 और 1 मिनट कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये गड़बड़, यहाँ पे मैंने इसको नहीं फ्रीज किया ना, ये 2 वाले को, तो इसको भी फ्रीज कर देंगे, ठीक है। अब ड्रैग करता हूँ, देखिए 23 और 15 आ रहा है, देखिए 23 ईस्ट का है और 15 भी ईस्ट का है। देखिए साउथ को अगर ईस्ट कर दिया तो देखिए अभी मैं पहले ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ देखो मैं नीचे तक ड्रैग कर दिया, अभी नहीं आ रहा ना, लेकिन जैसे ये ईस्ट हुआ तो देखो आ गया, आया कि नहीं, 14 भी आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से लगा इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ जैसे मैंने ईस्ट किया, ये देखो 14 पे ईस्ट करता हूँ, ये देखो आ गया, क्लियर। पहले 14 आया, आपको ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए एक सीक्वेंस भी आ रहा है, राइट, उसी सीक्वेंस में आ गया, ठीक है। तो अब मेरा ये हो गया सारी चीज़ें।
तो अब मेरा ये हो गया। अब हम रीज़न का चाहिए, तो यहाँ पे रीज़न के लिए तो कॉलम नंबर क्या होगा 2, तो यहाँ पे तो मैंने 1 दिया है। अभी मैं ड्रैग करता हूँ, देखो इसमें भी क्या आ रहा है, ईस्ट आ गया। क्यों ईस्ट आ गया अब बताओ, क्योंकि यहाँ ये शिफ्ट हो गया, इंडेक्स में मैंने ये लिया था ना 1, तो इंडेक्स वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका कहाँ गया इंडेक्स, ये देखो C5 से C5, तो ये इसका पहला कॉलम, ये देखो इधर हो गया, ये आ गया, इधर ड्रैग कर दो नीचे तक, पूरा ड्रैग कर दो नीचे तक, ऐसे सेलेक्ट करके पूरा नीचे तक। यहाँ पे यूनिट क्यों नहीं आ रही, फॉर्मेट जर्नल कर दो इसका। ये देखो अब मैं मान लो ये भी साउथ हो गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये भी हो गया ईस्ट हो गया। लो 1 मिनट, लेकिन ये ईस्ट हो गया, लेकिन 25 इसके बीच में नहीं है, ये मान लो ईस्ट हो गया। ये देखो आ गया। अब मान लो यहाँ पे 14 से मैंने कर दिया 30/7, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 14 से 30/7 के बीच में, तो 14 से 30/7 के बीच में यही है ना, 26/7 नॉर्थ है। अब देखो 26/7 में ईस्ट कर दिया, ये देखो आ गया। तो है ना फिल्टर पूरी तरह से डायनेमिक ऑटोमेशन में हो गया, पूरा आपने ड्रैग कर दिया, ऑटोमेटिक फिल्टर होके आता रहेगा। तो इस तरह आपको सीखना है सारी चीज़ें। अगर आप और भी चीज़ें डेप्थ में सीखना चाहते हैं, अरे के कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहे हैं, ये थोड़ा आपको समझना होगा, सीखना होगा। कहीं भी इसके बारे में वीडियो नहीं है और ना कोई इंस्टीट्यूट सिखा रहा। सीखना चाहते हो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ कोर्स को इनरोल करो। ऐप की रेटिंग देखो 5/5 हमारी ऐप की रेटिंग है। सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस, सर्टिफिकेट, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहाँ आप अपने कोर्स के डाउट एज वेल एज पर्सनल डाउट क्लियर कर सकते हैं। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।